गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट। और एसिड बेस सॉल्ट का हम लोग सॉल्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इसके अलावा हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन के लिए हमारा कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन के लिए सॉल्वे प्रोसेस का यूज किया जाएगा, और इसके लिए जो है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस आखिर कैसे है जिसके थ्रू जो हमारा वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन होता है। इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग जो है जो प्रिपेयर करते हैं वॉशिंग सोडा को, वह मेथड जो कहलाता है सॉल्वे प्रोसेस है, और इसे अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहा जाता है। यह अमोनिया सोडा, अमोनिया जो है लिया गया है अमोनिया से, और सोडा प्रोसेस मीन्स सोडा जो लिया गया है टर्म्स वह लिया गया है सोडियम से। इसका मतलब यहाँ पर सोडियम और अमोनिया का मेन रोल होगा। प्रोसेस को जो फाइंड आउट किया था वो क्या था, बेल्जियम केमिस्ट अर्नेस्ट सॉल्वे ने 1860 में किया था। अराउंड उसी के अराउंड है 1860 के। और यह मेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस है हमारा सोडा एस के फॉर्मेशन का। सोडा एस का फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ठीक है। और यह जो है अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहलाता है। अमोनिया सोडा प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अमोनिया और सोडा का यूज होगा, मतलब सोडियम सॉल्ट का यूज किया जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आखिर किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो वो देखते हैं, या प्रिपेयर किया जाएगा तो वो देखते हैं। इसमें जो है अमोनिया एब्जॉर्बर होता है, जिसमें ब्राइन को ऐड किया जाता है। ब्राइन जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग अमोनिया एब्जॉर्बर में डालते हैं। ये इस टावर में डाल देंगे। अब यहाँ पर अमोनिया एब्जॉर्बर टावर में अमोनिया जो है इसके साथ ब्राइन के साथ मिक्स होगा, और यह जो है अमोनिकल ब्राइन का फॉर्मेशन करेगा। इसके साथ साथ जब ये मिक्स होगा तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में सब्सटेंस भी होगा, और वो फिल्टर आउट होगा तो फिल्ट्रेट का जो प्रिसिपिटेट है वो फॉर्मेशन होगा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो है प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, जो कि फिल्टर आउट कर लिया जाएगा। अब जो है ये अमोनिकल ब्राइन जो है कार्बोनेशन टावर में डाला जाता है, जहां पर यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि क्लीन में लाइम को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनेशन टावर में अमोनिकल ब्राइन से पास किया जाता है। जब उससे पास किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड और कुछ अमाउंट में अमोनियम बाइकार्बोनेट का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर फिल्टर कर लेते हैं, जो कि हमारा जो फिल्टर कर लेंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं। यह सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है जब हीट करेंगे तो सोडा एस का फॉर्मेशन होता है। इसका कोई यूज़ नहीं है, जो कि हमारा डिटर्जेंट में यूज़ नहीं होता, इसमें तुम्हारा क्लीनिंग एक्शंस नहीं हो पाता है। लेकिन जब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10H2O ऐड करते हैं, तब जो है ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन करेगा। इसको सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट कहेंगे। डेका हाइड्रेट अगर नहीं बोलते हैं तो फिर हमारा जो हो जाता है वो सोडा एस हो जाता है, जो कि हमारा कंप्लीट वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला नहीं है। ऐसे भी वॉशिंग में वाटर की यूज होगी, इसलिए जो है वाटर कितना चाहिए, तो 10 हमारा जो है 10 चाहिए टोटल। जैसे बोलते हैं हमारे जो है धोने के लिए 10-10 हाथ हैं, तो यहाँ पर 10 जो है हमारा आ जाएगा 10H2O, और Na2CO3 10H2O। अब यहाँ पर जो देखेंगे कि यह जो कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन होगा वह कैल्शियम वाटर के साथ जो है कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम लोग अमोनिया रिकवरी टावर को सेंड करेंगे और इसके साथ स्टीम पास करेंगे, तो यह जो है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट को ब्रेक करके उससे अमोनिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेस अमाउंट में एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ से जो है अमोनिया हमारा फिर से जो है आ जाएगा अमोनिया एब्जॉर्बर में, और इस तरह से जो है फिर से ब्राइन का सॉल्यूशन से जो है ये अमोनिकल ब्राइन और फिर तुम्हारा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। और इसलिए ये बार बार जो है हम लोगों को अमोनिया का यूज़ नहीं करना पड़ता है इस प्रोसेस में हमारा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन के लिए, और इसलिए जो है अमोनिया का एक लिमिटेड यूज़ इसमें देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा होता है। अब इसमें जो हम आगे देखेंगे कि आखिर जो है इसका रिएक्शन किस टाइप से होता है, हम लोग इसके प्रिपरेशन में देखते हैं। ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, जिसको कि हमने देखा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O।
इसे जो है हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। कोई कोई जो है सिर्फ सोडियम कार्बोनेट लिख देता है और बोलता है क्या कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला हो गया, जो कि गलत है। इसमें डेकाहाइड्रेट देना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है 10H2O देना बहुत ज़रूरी है। जो वॉशिंग सोडा का जो प्रिपरेशन होता है वह होता है 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप जो है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है सॉल्यूशन, कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के सॉल्यूशन से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, जो कि स्लाइटली सॉल्युबल होता है, यानी वो प्रिसिपिटेट बना लेगा, जिसको हम लोग फिल्टर आउट कर लेंगे और उस फिल्टर आउट करने के बाद उसे ड्राई करेंगे और हीट करेंगे। जब हीट किया जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को तो सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा एस का फॉर्मेशन होगा, जो कि एनहाइड्रस फॉर्म है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। सोडा एस जो है एक राख जैसा सब्सटेंस बचता है, जो कि वाइट कलर का पाउडर होता है। अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर भी बनाएगा। अब यहाँ पर सोडा एस जो है, इससे जब हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो सोडा एस इज डिजॉल्व इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज टू गेट वॉशिंग सोडा। तो हमारा सोडियम का सोडा एस है, सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग 10H2O से करेंगे तो यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा जो है वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन हो जाता है और यह बहुत ही आसान है याद करने के लिए। अब यहाँ पर जो देखेंगे कि दो बातें सामने आई। पहला कि वॉशिंग सोडा में 10H2O होता है और वॉशिंग सोडा में हमारा जो फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O होता है। क्योंकि धोने के लिए वाटर की ज़रूरत है, इसलिए इसमें वाटर होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें विदाउट वाटर नहीं लिखना है, क्योंकि धोने के लिए वाटर चाहिए, सिंपली बात है। Na2CO3 10H2O। अब जो है जो हमारा बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा के लिए जो होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसमें जो है बेक करने के लिए हम लोगों को हीट चाहिए और ये इसमें हाइड्रोजन जो है होते हैं तुम्हारा बाय। तो यहाँ पर जो है बाय, इसलिए जो है इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर बाय जो होगा उसके द्वारा, मतलब बनाने के लिए 7 की ज़रूरत होती है, तो बाय मतलब 2 की ज़रूरत होगी, यानी बाय। तो बाय की ज़रूरत होती है बनाने के लिए, यानी बेकिंग सोडा बाय से बना होगा, यानी बाइकार्बोनेट से बना हुआ होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखना है और बहुत ही आसान तरीका है याद रखने के लिए। यानी धोने के लिए जो है वाटर की ज़रूरत है, तो ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, और जो बेकिंग के लिए जो है बाय की ज़रूरत होती है, तो यानी बेकिंग के लिए बाय यानी खरीदने के लिए भी ज़रूरत हो सकती है और 2 की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 को हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे देखते हैं।